हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इविल टेल्स में। और आज से हम एनिमेटेड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज की पहली मूवी है होटल ट्रांसिल्वेनिया, जो साल 2012 में रिलीज हुई थी और इसे गैंडी टार्टोव्स्की ने डायरेक्ट किया है। तो बिना किसी ड्रैकुला को तंग किए चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 1895 की भयानक रात से, जहां ड्रैकुला द ड्रैक्स अपनी न्यू बॉर्न बेबी मेविस से मिलने आता है। क्योंकि मेविस की मॉम मार्था अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए ड्रैक्स मेविस का पूरा ख्याल रखता है। उसके डायपर बदलना, उसके साथ खेलना, उसे बैट में कन्वर्ट होने की ट्रेनिंग देना। ड्रैक्स इज अ परफेक्ट फादर। इन सब चीज़ों के साथ ड्रैक्स ये भी ख्याल रखता है कि मेविस बाहरी दुनिया से दूर ही रहे, जिस वजह से ड्रैक्स इंजीनियर्स को बुलवाकर ऐसा होटल और ऐसी जगह पे बनवाता है कि इंसान की शौक उसने भी वहां आने से पहले 1000 बार सोचे। क्योंकि होटल ट्रांसिल्वेनिया को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स ही अलाउ हैं। कैसल के चारों ओर 400 एकड़ में भूतिया जंगल है, तो सामने में ज़ॉम्बीज़ का सिमेट्री। कोई इंसान भटक कर भी इधर नहीं आ सकता। लेकिन कैसल में बॉन फायर एंड फायरवर्क्स आर नॉट अलाउड। जल्दी होटल ट्रांसिल्वेनिया बनकर तैयार हो जाता है और ड्रैक्स मेविस के साथ कैसल में शिफ्ट करता है। फिर मूवी प्रेजेंट डे पे आती है और आज मेविस का 118वां बर्थडे है। और इस अमेजिंग डे को सेलिब्रेट करने ड्रैक्स हर किस्म के मॉन्स्टर्स को इन्वाइट करता है, जिनमें वेन, मुर्रे, हाइड्रा, ब्लॉब, मार्टी, फ्रैंकी, विच, हर किसी मॉन्स्टर्स को बुलाया गया होता है। इस ब्यूटीफुल मोमेंट में ड्रैक्स अपनी वाइफ मार्था को बहुत मिस करता है, साथ ही इंसानों की बुराई भी करता है। दूसरी तरफ मेविस अपने रूम में ये बड़बड़ा रही होती है कि कैसे इस बर्थडे प्रेजेंट में वो बाहर जा सके, ड्रैक्स को मनाकर। तभी ड्रैक्स उसे पार्टी के लिए लेने आता है और मेविस बाहर जाने की बात छेड़ती है, जिस पर ड्रैक्स मान जाता है, क्योंकि ड्रैकुला अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। ड्रैक्स के हाँ करने की देरी थी कि मेविस बैग पैक कर सीधे पैराडाइज भागने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स फर्स्ट टाइम पैराडाइज में मिले थे। बट ड्रैक्स उसे कहता है अभी पास की सिमेट्री में घूमाओ, क्योंकि काफ़ी मॉन्स्टर मेहमान काफ़ी दूर से आए हुए हैं। मेहमानों से मिलने के बाद मेविस निकल पड़ती है सैर पर। क्या लगता है कि ड्रैक्स शांत रहेगा? वो भी बैट बनकर उसे चोरी छिपे फॉलो करता है, ताकि मेविस किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मेविस बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे पूरे 118 सालों के बाद बाहरी दुनिया को देखने का मौका मिला था। वो दीवार पे चलते, छलांग लगाते, उड़ते फिरते पास की एक विलेज में पहुंचती है इंसानों से मिलने। लेकिन इंसान उसे देखते ही उस पे मशाल और गार्लिक ब्रेड लेकर अटैक कर देते हैं। ये सब ड्रैक्स छिप कर देख रहा होता है। एक तरफ मेविस दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन कोई उसे तवज्जो नहीं देता है। तभी वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है और सारे इंसान जलने लगते हैं, जो कि इंसान थे ही नहीं। मेविस को ड्रैक्स की बातों का यकीन हो जाता है कि इंसान ड्रैकुला के दुश्मन होते हैं, और वो वहाँ से घर लौट आती है। असल में उस विलेज में ड्रैक्स ने ही सेटअप किया था और वो ज़ॉम्बीज़ ही थे जिन्होंने इंसान रूप धारण किया था। ड्रैक्स भी घर लौटकर मेविस से उसका एक्सपीरियंस पूछता है। वो बताती है, आप सही थे डैड, इंसान बेवकूफ़ी होते हैं, उन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की। फिर ड्रैक्स कहता है, क्या सच में? बाप रे, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे सुनकर ही। इस ओवर एक्टिंग के बाद ड्रैक्स मेविस को केक ऑफर करता है और इनवाइट करता है उसकी मॉम द्वारा दिए गए प्रेजेंट को खोलने की। जैसे ही ड्रैक्स पार्टी हॉल में पहुंचता है तो वो क्या देखता है, एक इंसान को एंटर करते हुए। उसे देखते ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो एक सेकेंड भी गंवाए बिना उसे कैसल से बाहर निकाल कर इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है। वो लड़का अपना नाम जॉनी बताता है, जो माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान गिरकर जंगल पहुंच जाता है। और जब लोगों से इस जगह के बारे में पता चलता है तो वो भटकते हुए फायर ज़ॉम्बीज़ को फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाता है। ड्रैक्स उसे सभी गेस्ट से छिपाकर कमरे में लाकर उसकी छानबीन करने लगता है। तभी उसके हाथ वुडन स्टिक से खतरनाक चीज़ उसके हाथ लगती है, जो था जॉनी का बासी अंडरवेयर। फिर वो मोबाइल पाता है, जिसे वो माइंड कंट्रोलर डिवाइस समझता है। लेकिन जॉनी उसे ईयरफोन्स पे LMFAO का म्यूजिक सुनाता है, जिसे सुन ड्रैक्स बीट्स पे थिरकने लगता है। वो उसे बंद कर जॉनी को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये होटल ट्रांसिल्वेनिया की सेफ्टी एंड रेपुटेशन का सवाल था। बट जॉनी तो चिपको निकला, वो नहीं जाता। ड्रैक्स इसे तो मार भी नहीं सकता था, पता नहीं ये कितने सालों से नहाया भी नहीं है ये इंसान। इसके बाद उसे मेविस का ख्याल आता है, अगर वो जॉनी से मिली तो जान जाएगी कि ड्रैक्स ने उसे इंसानों के बारे में गुमराह किया था। तभी वहीं पड़े कॉस्ट्यूम को देख ड्रैक्स को आइडिया आता है और वो जॉनी का मेकओवर कर उसे फ्रैंकेनस्टाइन में बदल देता है।
पार्टी में पहुंचकर जॉनी को लग रहा होता है कि सबने एक से बढ़कर एक कॉस्ट्यूम पहने हैं, लेकिन वो जैसे ही स्केलेटन लेडी में से अपना हाथ बाहर करता है वो समझ जाता है कि ये असली मॉन्स्टर्स हैं। वो घबराहट में इधर उधर भागने लगता है, जिसमें उसका पाला हर टाइप्स के मॉन्स्टर से पड़ता है। विच रूम में सैर करते हुए वो जा टकराता है मैविस से और दोनों की आंखें चमक उठती है। तब ड्रैकुला उसे अपने क्लॉक में छिपा लेता है, पर जॉनी को पता चल जाता है कि ये असली काउंट ड्रैकुला है और उस टाइम जॉनी ऐसे भागता है कि लेफ्टिनेंट सरदार मिल्खा सिंह जी भी फेल हो जाए। जॉनी ड्रैक्स से पूछता है, क्या तुम मेरा खून पी जाओगे? जिस पे ड्रैक्स कहता है, मैं ह्यूमन ब्लड नहीं पीता क्योंकि उसमें बहुत फैट होता है और अब मैं डाइट पे हूँ। ये सुन जॉनी थोड़ा चिल होता है। वो समझ गया था कि ड्रैक्स सिर्फ नाम का ड्रैकुला है। ब्ला ब्ला ब्ला। ड्रैक्स कहता है, मैंने आज तक इतना घटिया एक्टर नहीं देखा है। जॉनी ड्रैक्स से इस जगह के बारे में पूछता है और ड्रैक्स के अंदर का पॉजिटिव एम्पायर जाग उठता है। वो बताता है कि ये वो जगह है जहाँ सभी मॉन्स्टर्स वेपन एंड ह्यूमन से दूर शांति में असली रूप में आकर जिंदगी के कुछ पल चैन से जीते हैं। बात काटते हुए जॉनी कहता है, तो ये मॉन्स्टर्स का 5 स्टार होटल है, जिस पे ड्रैक्स एग्री करता है। ड्रैक्स बैट बनकर उसे होटल से ले जा रहा होता है, तभी मैविस भी आ जाती है। ड्रैक्स मैविस से बोल देता है कि ये पार्टी प्लान करने में मेरी मदद करने के लिए आया है और मैविस को जानकर अच्छा लगता है कि वो उसी के एज का है। इससे पहले कि जॉनी मैविस से मिल सके, ड्रैक्स उसे सीक्रेट टनल में से होटल के बाहर छोड़ने जाता है, लेकिन ड्रैक्स को रास्ते में गेस्ट मिल जाते हैं और वो बिजी हो जाता है। तभी मैविस टपक पड़ती है जो उससे उसकी आइडेंटिटी पूछती है। जॉनी खुद को फ्रैंकेस्टाइन का कजन जॉनी स्टाइन बताता है। देखते ही देखते गेस्ट से जॉनी घुल मिल जाता है और सब मिलकर मैविस की पार्टी को धमाकेदार बना देते हैं। इसी बीच कोसिमोडो जो होटल का शेफ होता है, उसे उसके चूहे के थ्रू भनक लग जाती है कि कोई ह्यूमन होटल में मौजूद है, लेकिन ड्रैक्स हर बार की तरह जॉनी को कोसिमोडो से छिपाए रखता है। जॉनी भी सभी मॉन्स्टर से घुल मिल जाता है और मॉन्स्टर को भी जॉनी की कंपनी एंजॉय करने लगते हैं। और फन किस चिड़िया का नाम है जॉनी ही उन मॉन्स्टर्स को सिखाता है, लेकिन ड्रैक्स को ये गवारा नहीं था। वो उसे होटल के बाहर सिमेट्री में ले जाकर वहाँ से चले जाने को कहता है। अगर जॉनी वहाँ रहा तो होटल ट्रांसिल्वेनिया पर ताला लग सकता है, ऐसा ड्रैक्स का मानना था, बट जॉनी उसे एग्री नहीं करता। ड्रैक्स उसे हिप्नोटाइज करता है, बट जॉनी को कुछ असर नहीं होता बिकॉज ही वॉज वेयरिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज। ड्रैक्स अंत में उसे खून चूस लेने की धमकी दे वहाँ से उड़ जाता है। तभी वहाँ मैविस अपीयर हो जाती है जो उसे केव में ले जाती है, जो रास्ता होटल ट्रांसिल्वेनिया की टेरेस पे जाता था। मैविस की गेस्चर से समझ आने लगा था कि वो जॉनी की ओर अट्रैक्ट थी। दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे कि तभी सनराइज होने लगता है और उसकी लाइट से मैविस बर्न होने लगती है, लेकिन जॉनी उसे पहली बार सनराइज होते हुए दिखाता है, जो मैविस के लिए वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। उधर ड्रैक्स मॉन्स्टर्स के साथ रिलैक्स होकर मजे ले रहा होता है। तभी ऊपर से जॉनी उसके गोद में टपक पड़ता है, जिसे देख ड्रैक्स फिर रेस्टलेस हो जाता है। ड्रैक्स जॉनी को चुपचाप बैठने बोल टेबल अरेंजमेंट में लग जाता है। हेल की टेबल्स मैजिकल थी जो कमांड्स को फॉलो करती थी। तभी जॉनी भी एक टेबल को कमांड देकर उस पर चढ़ जाता है और ड्रैक्स को तंग करने लगता है। फिर देखते ही देखते कब ड्रैक्स भी उसके साथ टेबल पर पकड़म पकड़ाई का गेम खेलने लग जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। और यहाँ आप ड्रैक्स के अंदर के बच्चे को क्लियरली देख पाओगे। वो जॉनी से कहता भी है, हजारों सालों के बाद मैंने आज इतना मजा किया है। लेकिन जल्दी ड्रैक्स की खुशी को कोसिमोडो की नजर लग जाती है और वो जॉनी को किडनैप कर ले जाता है। ड्रैक्स जॉनी को नहीं पाकर अपने नाइट्स की आर्मी को कोसिमोडो को ढूंढने के लिए लगा देता है। दूसरी ओर मैविस ड्रैक्स के साथ जॉनी के लिए उसकी फीलिंग शेयर करने लगती है। तभी एक नाइट आकर ड्रैक्स को खबर देता है कि कोसिमोडो जॉनी का सीख कबाब बना रहा है और फिर जिस स्पीड से ड्रैक्स किचन की ओर बढ़ता है वो सीन देखते ही बनता है। ड्रैक्स तुरंत ही जॉनी को छुड़ाता है। तभी कोसिमोडो शर्त रखता है कि अगर ये इंसान एस्मेराल्डा, जो कि कोसिमोडो का पेट होता है, उसे डरा दे तो वो उसे जाने देगा। लेकिन जॉनी एस्मेराल्डा को डराना छोड़ खुद उससे डर जाता है और उसे डरता देख कोसिमोडो चिल्लाने लगता है, सब भाग जाओ, होटल खाली कर दो, यहाँ इंसान है। तभी ड्रैक्स उसे स्पेल से फ्रीज कर जॉनी को साथ ले जाता है। ड्रैक्स जॉनी को अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ जॉनी मार्था की पेंटिंग देख बोल पड़ता है, ये तो लेडी लुबो है, एक लेजेंड। कहानी कुछ ऐसी है कि लेडी लुबो को किसी से प्यार हो जाता है। उसने जल्दी ही शादी कर ली, दोनों की बेबी हुई। जिस कैसल में वे रहा करते थे वहाँ एक रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। कैसल में आग लग गई और लेडी लुबो और बेबी मारे गए। फिर बात काटते हुए ड्रैक्स सेंटी होते हुए जॉनी से कहता है, ये कहानी झूठी है और उस रात सिर्फ मेरी वाइफ मार्था की ही डेथ हुई थी। सब जानते हैं इंसानों ने मेरी मार्था को मुझसे छीना है। हम मॉन्स्टर्स तो यूं ही बदनाम हैं, असली शैतान तो इंसान है।
और ये होटल मैंने मार्था की याद में बनाया था, मेविस की सेफ्टी को नजर रखते हुए, ताकि मेरी बेटी मेविस इंसानों से दूर महफूज रहे। लेकिन अब मेविस सिर्फ तुम्हें चाहने लगी है और मैं जान गया हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ड्रैक्स कहता है अगर हालात सही होते तो तुम दोनों साथ होते। फिर जॉनी कहता है कम ऑन ड्रैक्स, ये 21st सेंचुरी है, अब लोग बदल गए हैं। फिर ड्रैक्स कहता है क्या वे हम मॉन्स्टर्स को अपना लेंगे। फिर जॉनी कहता है शायद नहीं। जॉनी डिसाइड करता है कि वो वहाँ से चला जाएगा, बट ड्रैक्स उसे पार्टी के लिए रोक लेता है ताकि मेविस का दिल ना टूटे। पार्टी होती है और शानदार होती है। तभी मेविस जॉनी से अट्रैक्ट होकर उसे किस कर लेती है, जिसे ड्रैक्स देख लेता है और पार्टी में ड्रैक्स जॉनी पे कूद पड़ता है। तभी मेविस और ड्रैक्स में झड़प हो जाती है और बातों ही बातों में ड्रैक्स उगल देता है कि वो विलेज था ही नहीं जिसमें वो इंसानों से मिली थी। तभी वहाँ कोसिमोडो धमक पड़ता है, जो तुषार कपूर के लैंग्वेज में इया उआ में सच्चाई बता देता है। इसी बीच जॉनी पतली गली से भाग रहा होता है कि तभी उसे एस्मेरल्डा रोक लेता है। मॉन्स्टर्स इंसान को देखकर ऐसे भागते हैं जैसे कोई इंसान भी मॉन्स्टर्स को देखकर ना भागे। पूरे होटल में उथल पुथल मच जाती है। मेविस भी जॉनी से इंसान होने वाली बात को कंफर्म करती है, लेकिन ड्रैक्स की वजह से वो मेविस को छोड़ जाता है और उसके साथ साथ सभी मॉन्स्टर्स भी चले जाते हैं। इसके बाद ड्रैक्स मेविस को हौसला देता है। मेविस उसे ट्रू लव स्टोरी की बुक देती है, जिसमें ड्रैक्स और मार्था की लव स्टोरी थी। अपने बच्चों को उदास देख ड्रैक्स भी फैसला करता है मेविस को उसका प्यार जरूर दिलाएगा। ड्रैक्स अपने सभी गेस्ट से माफी मांगता है, साथ ही साथ वो उनसे जॉनी को ढूंढने में मदद मांगता है। फिर सब ड्रैक्स का साथ देते हैं और सब फाइंडिंग जॉनी में जुट जाते हैं। रास्ते में ड्रैक्स को जॉनी का टी-शर्ट मिलता है, जिसमें पता चलता है कि शाम को 6 बजे जॉनी की फ्लाइट है। वो सब फिर बग्गी में सवार होकर जॉनी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें ट्रांसिल्वेनिया टाउन मिलता है और वहाँ लगे पोस्टर्स को देख ड्रैक्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रास्ते में सभी ह्यूमंस मॉन्स्टर फेस्टिवल मना रहे होते हैं, इस वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। लेकिन फ्रैंकी सभी को सिचुएशन समझाता है, जिसे सब ड्रैक्स के लिए क्लॉक से रूप बनाते हैं और इंसानों द्वारा इतना प्यार पाकर ड्रैक्स का इंसान के प्रति भ्रम टूट जाता है। जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचता है, प्लेन टेक ऑफ हो गया होता है, लेकिन ड्रैक्स अपनी जान पे खेलकर पायलट को हिप्नोटाइज करके जॉनी तक अपनी बात पहुंचा ही देता है। ड्रैक्स की बात को सुनकर जॉनी पिघल जाता है और दोनों मेविस के पास लौट आते हैं। मेविस एंड जॉनी दोनों एक हो जाते हैं। इसके बाद फिर धमाकेदार जश्न चलता है और मूवी यहीं रैप अप हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी होटल ट्रांसिल्वेनिया की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।